हेलो बच्चों। आज से देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखिए हम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आपको 100% समझ में आएगा। जबकि ऑर्गेनिक में ही सबसे ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होती है, रिएक्शन वगैरह रटना पड़ता है। आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, बस आपको नोमेनक्लेचर या जो आपको बता रखा हूँ बेसिक आपको जो पार्ट है वो यदि आप याद रखते हैं तो ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है। ओके, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज़ स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है इट इज स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं। मीथेन, इथेन, जिसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब इसका पार्टिकल्स है। ये सब एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके अलावा पाया जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ओके, हेलोजन, ये सब भी एलिमेंट्स इसके साथ होते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं बोर्ड पर लिख रखा हूँ, इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन चेन जो खुला हुआ रहता है, मीथेन, इथेन, ये सब वाला ओपन चेन। कहीं दूसरा नाम क्या है, ए साइक्लिक, खुला हुआ है, ओपन है, ए साइक्लिक बोल दिया। या इसको बोलते हैं एलिफेटिक। ओपन चेन का ही क्या नाम है बच्चों, एलिफेटिक कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड टू टाइप्स का होता है। एक सेचुरेटेड हो गया जिसमें अल्केन आता है। अल्केन में कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, एक सेचुरेटेड हो गया। और दूसरा एलिफेटिक वाले में ही दूसरा क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। इसमें अल्कीन और अल्काइन आता है। अल्कीन में क्या होता है, सीसी के बीच डबल बॉन्ड रहता है, अल्काइन में सीसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ओके, ये सब पता है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट पार्ट है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लिक होगा। ओके, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, एक है इसमें होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स क्या हो गया, होमोसाइक्लिक मीन्स हो गया इसमें कार्बन ही केवल रहेगा, इसीलिए इसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे ये सब कंपाउंड देखिए कार्बोसाइक्लिक, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कार्बन कार्बन ही है, ये सब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स क्या हो गया, कार्बन के अलावा, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी होंगे। जैसे ये कंपाउंड देखिए मैंने फ्यूरान ड्रॉ किया, ये इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरान। इसमें देख रहे हैं कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कार्बन के अलावा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि केवल कार्बन कार्बन रिंग में आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को ही इसलिए क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, केवल कार्बन कार्बन रिंग में रहेगा। ओके, होमोसाइक्लिक को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का ही देखिए ये जो एग्जांपल हमने ड्रॉ किया है ये एलिसाइक्लिक का ही एग्जांपल है। और एरोमेटिक कंपाउंड भी टू टाइप्स का हो गया, एक हो गया बेंजेनॉइड, बेंजीन जिसमें रहेगा, और दूसरा हो गया नॉन बेंजेनॉइड। बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड दूसरा पार्ट है, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, नॉन बेंजेनॉइड। मे भी आपको बेसिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक पार्ट समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन को इन सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स हो गया कार्बन के अलावा, अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट्स यदि रिंग में है तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे। आप पेशेंस रख के जुड़े रहिए हमसे।
ओके, सब चीज़ समझ में आएगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आप हमसे जुड़िएगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, कहीं आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ ज्वाइन करते हैं, तब आपको वहाँ के बारे में पता चलता है। तो आप हमसे ज्वाइन कीजिए, सब नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। ओके, तो देखिए मे भी आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, कॉपी कर रहे होंगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, अब पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ओके, देखिए मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में पाया जाता है, मीन्स हजारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। इसका क्या रीजन है, कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, इन सब का रीजन है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। और लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखिए मैं बताने जा रहा हूं। कार्बन फर्स्ट टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। देख रहे हैं कार्बन अब 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। 1s2 2s2 2p2 6 होता है, ऐसे लिखेंगे। ये ग्राउंड स्टेट का है, ये ग्राउंड स्टेट का है। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़े हैं, तो 1s2 2s1 2p3 ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस शेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। s के पास 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p के पास p में 3 घर होता है, px py pz। तो यहाँ पर देखिए px py pz। तो कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे आपस में मिक्स करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना पाता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन में जाके देखिए, इसीलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। ये 4 बॉन्ड क्यों बना पा रहा है कार्बन, इसके पास 1s 2s ऑर्बिटल है, 1 2s ऑर्बिटल है, और 3 2p ऑर्बिटल है। बस d ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस टेट्रावेलेंट, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस टेट्रावेलेंट। 9 10 से आप रटते आ रहे थे, एक्सप्लेनेशन यहाँ से है कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों बनाता है। ओके, आप समझ पा रहे हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में भी आपको बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, इसको मैं मिटा दूंगा। ओके, देखिए दूसरा जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का, सेकेंड प्रॉपर्टी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। मीन्स आप देखते हैं सेल्फ लिंकिंग, कार्बन जुड़ जुड़ के लंबा चेन बना लेता है। कार्बन लंबा चेन जुड़ते जाता है, लंबा चेन बना लिया। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के पास होता है लॉन्ग चेन बनाने। ये जो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, एक एटम दूसरे से, दूसरा एटम तीसरे से, तीसरा एटम चौथे से, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होती है, ये पी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे किसका ज़्यादा होता है, क्यों होता है। ओके, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। और सेकेंड नंबर में आता है सिलिकॉन। ओके, सेकेंड नंबर में कौन आता है, सिलिकॉन। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण भी ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कार्बन का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन का जो थर्ड प्रॉपर्टी है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी जो कार्बन का है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड समझ रहे हैं,
ये डबल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मीन्स अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अपने एटम के साथ तो बनाता ही है, अदर एटम्स के साथ भी बनाता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के साथ इसने बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो कई सारे एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी इंक्रीज करते जाता है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीज होते जाता है। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज है कार्बन का। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट as well as इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये दोनों के तरह बिहेव करता है। कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इस 4th नंबर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कैसे कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा, कभी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। CO2 जब हम लिखते हैं यहाँ पर +4 स्टेट में, यहाँ या C2H4CH4, यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के तरह एक्ट कर रहा है। कार्बन किसके तरह एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के तरह। बट जब हम लिखते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बाइड, यहाँ पर 2+ है, 2- है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरह एक्ट कर रहा है इस केस में। तो देख रहे हैं कार्बन अपना बिहेवियर क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड में कार्बन अपना बिहेवियर ही चेंज कर लेता है। कभी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा, कभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? आपने कार्बन का बेसिक प्रॉपर्टीज देखा, कार्बन में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम लोग, आगे इसी क्लास में हम लोग देखेंगे कि अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा मेंबर है। तो देखिए आगे का पार्ट में बताने जा रहा हूँ। अल्केन आप जान रहे हैं, अल्केन का क्या होता है फॉर्मूला, सब बच्चे को पता है। अल्केन जब हम बोलते हैं, सीसी के बीच क्या रहता है, सीसी के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्केन में सीसी के बीच क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है GMF। जब हम लिखते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हिंदी में सामान्य सूत्र भी बोलते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला है। N किसको बताता है, नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। N किसको बताता है, नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। ये अल्केन का हो गया। ये किसका हो गया बच्चों, अल्केन का। अब अल्केन से यदि आपको अल्कीन में जाना है, अल्केन से किस में जाना है, अल्कीन में, इसमें 2- करते चलिए, 2- करते चलिए, बस नीचे हम चले जाएंगे। अल्कीन का होगा CnH2n, ये 2 हटा दिया। अब मुझे अल्काइन में जाना है, यहाँ से अब ट्रिपल बॉन्ड में जाना है, CC ट्रिपल बॉन्ड में, इसमें भी 2- कर दीजिए। हम 2 कर रहे हैं, तो ये हो गया CnH2n-2। ओके, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। एक का याद रखिएगा, तीनों याद रह जाएगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ अल्केन के बारे में, अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो देखिए अल्केन का सबसे तो पहले यदि हम लिखते हैं कार्बन 1 यदि होगा, क्या इसका नेमिंग होगा, देखिए C1 है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। 1 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। और यदि अल्केन फैमिली का है ये यदि अल्केन फैमिली का है, तो इसमें ANE सफिक्स लगेगा, इसका नेमिंग होगा मीथेन। इसका क्या नेमिंग होगा, मीथेन। और इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा मीथेन का, ये होगा CH4। क्या हो गया फॉर्मूला, CH4। एक कार्बन है,
कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। इसी फॉर्मूले पर देखिए मैं पुट कर देता हूँ CnH2n+2। यहाँ 1 कार्बन रख रहा हूँ C1H2 × 1 तो ये क्या हो गया? CH2+2 CH4 हो गया। एक कार्बन n=1 रखेंगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा? CH4। अब n=, मैं क्या करता हूँ, देख रहे हैं आप 1 रखा मैं, अब n=2 में रख देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो यहाँ 2 रख दिया, तो 2 2 जा कितना होगा? 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 4+2, तो ये आ गया C2H6। इसी तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेंज करते जाएंगे, फॉर्मूला चेंज होते जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए सबका फॉर्मूला लिख रहा हूँ अल्केन फैमिली मेंबर्स का। 1 कार्बन रहेगा तो इसको क्या रीड करेंगे? मैथ क्या हो गया? ये रूट वर्ड होता है, वर्ड रूट इसका मुझे यूज आएगा आगे। मैथ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? वर्ड रूट कहेंगे। मैथ क्या हो गया? वर्ड रूट। मैथ वर्ड रूट हो गया। C2 हो गया, यदि कार्बन 2 है इसको कहेंगे एथ। और अल्केन में इसका नेमिंग होगा इथेन। अल्केन में क्या नेमिंग होगा? इथेन। और इसका फॉर्मूला C2H6 होगा। फॉर्मूला क्या होगा? C2H6 होगा। यदि C3 होगा, 3 कार्बन होगा, इसको प्रॉप कहेंगे। वर्ड रूट क्या होगा इसका? वर्ड रूट इसका प्रॉप होगा। और इसको प्रोपेन हम लोग रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? प्रोपेन। और फॉर्मूला होगा C3H8। क्या फॉर्मूला होगा? C3। एक आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है? इन दोनों के बीच कार्बन और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, इसमें डिफरेंस आता है CH2 का। कितने का डिफरेंस है? CH2 का। इस CH2 को हम लोग बोलते हैं, या इसमें भी आप यदि आप देखिएगा 1 कार्बन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। 2 कॉन्जुगेटिव मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है किसी भी फैमिली में, आप ये CH2 का होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। दो लगातार मेंबर्स के बीच किसी भी फैमिली में, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, किसी भी फैमिली में 2 लगातार मेंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा CH2 का होता है। हमेशा किसका होता है? CH2। और इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलोगस। इससे उसके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। यदि फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप सेम है तो होमोलोगस सीरीज फैमिली का जो भी होगा सबका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। ओके, तो आप होमोलोगस CH2 को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। समझ गए होंगे। इस तरह से देखिए मैं आगे C4, यदि 4 कार्बन है इसका वर्ड रूट क्या होगा? इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, और नेमिंग होगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में अब CH2 इसमें ऐड कर दीजिए, बस नीचे के मेंबर में चले जाएंगे, तो C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला हो। C5 यदि होगा पेंट होगा, इसका वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट होगा, ये पेंटेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? पेंटेन हो गया। इसका फॉर्मूला होगा C5H12। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। यदि C6 होगा तो हेक्स होगा, हेक्सेन। यहाँ हमने अल्केन फैमिली का लिख रहा हूँ हेक्सेन, C6H14 होगा। क्या होगा बच्चों? C6H14 होगा। मे भी आप ये सब समझ पा रहे हैं। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। C6 है, C7 होगा तो क्या होगा? देखिए मैं लिखने चाह रहा हूँ, C7 होगा, मे भी दिख रहा होगा, तो हेप्ट होगा, हेप्टेन। C7H16। ओके, मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए आगे मैं लिख रहा हूँ 8 होगा तो क्या होगा? 9 होगा, 10 होगा तो क्या होगा? इसके बाद आगे का भी मैं सब बताऊंगा। 8 होगा, C8 होगा, इसका क्या होगा? 8 वाले को ऑक्ट
वर्ड रूट ऑक्ट, ऑक्टेन। अल्केन लिखेंगे तो ऑक्टेन, यदि हम लोग अल्कीन लिखेंगे तो ऑक्टीन। इसका फॉर्मूला C8 18, C9 होगा, कार्बन यदि 9 है तो नॉन, नोनेन। ओके, C9H20। और यदि 10 होगा, आपको 10 तक ही जनरली यूज आता है, 10 होगा तो डेक होगा, डेकेन, C10H22। ओके, 11 यदि होगा तो अनडेकेन, अनडेक अल्केन है तो अनडेकेन, C11H24। ओके बच्चों, इसी तरह इसका नेमिंग चेंज होते जाएगा, अनडेकेन, डोडेकेन, डोडेकेन, ट्राडेकेन, ट्राडेकेन, टेट्राडेकेन, टेट्राडेकेन। ये सब यूज नहीं आता है ऐसे, अदरवाइज जाके 20 पे चेंज होगा, इकोसेन। इकोसेन, इकोसेन किसका होता है? ये C20 वाले का होता है। किसका होगा बच्चों? C20 वाले का। ओके, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। तो ये सब बेसिक हो गया। ओके, डाउट नहीं है। तो देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ आपको बेसिक सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब बार बार यूज आता है, तो वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, सफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होगी। IUPAC नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले IUPAC समझ रहे हैं आप? IUPAC क्या होती है? IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC मीन्स हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड IUPAC। मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम ऐसा दिया गया कि यहाँ पर जो हम कंपाउंड बोलेंगे वही लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हम लोग, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नेमिंग होगा, ताकि आगे साइंटिस्ट को इम्प्रूव करने में या पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम दिया गया नेमिंग का, दैट इज कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर में बेसिक क्या है जो आपको याद रखना है। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको जानना है वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट, इसके बारे में जानना है IUPAC नोमेनक्लेचर में। और आपको जानना है प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में जानना है। ओके, प्रीफिक्स और सफिक्स, IUPAC नोमेनक्लेचर में सफिक्स का हम लोग इन सब का यूज करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 चीज़ का यूज होगा, वर्ड रूट का, प्रीफिक्स जो पहले आता है, और सफिक्स का। तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स ये 2 टाइप्स का होता है। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? ये 2 टाइप्स का होता है प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। IUPAC नोमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स यूज होता है वो 2 टाइप्स का प्रीफिक्स यूज होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। मीन्स प्राइमरी 1 डिग्री मीन्स हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, समझ पा रहे हैं? सफिक्स भी 2 टाइप्स का होता है बच्चों। सफिक्स 2 टाइप्स में कौन कौन सा हो गया? फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स भी कितने टाइप्स का हो गया? सफिक्स 2 टाइप्स का हो गया। अब ये सब है क्या, वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था
वर्ड रूट में क्या क्या आएगा? वर्ड रूट में आएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब वर्ड रूट में आएगा। मीन्स ये चेंज नहीं होगा। 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, ये सब आपका वर्ड रूट में आएगा। ओके, समझ रहे हैं? और ये फैमिली के अकॉर्डिंग टू इसका सफिक्स चेंज होगा। जैसे यदि हम अल्केन फैमिली में जाते हैं तो एनी, अल्कीन फैमिली में जाते हैं ENE, अल्काइन फैमिली में जाते हैं YNE। इस सब को हम लोग बोलेंगे ANE, ENE, YNE को प्राइमरी, इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री प्राइमरी, इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी। इसमें आता है ANE, ENE, YNE, डाई ENE, ये सब आपका आएगा, ये सब 1 डिग्री प्राइमरी सफिक्स में। किस में आएगा बच्चों? प्राइमरी सफिक्स में। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का आता है। फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप में हम लोग बोलते हैं ऑल, बोलते हैं अल्कोहल के लिए ऑल आता है, एसिड के लिए ओइक एसिड आता है, एल्डिहाइड के लिए अल आता है। तो ये सब जो हो गया फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, उस सफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? 2 डिग्री सफिक्स। ओके, अल्केन में ANE लगता है, अल्कीन में ENE, एन, इन, आइन, इन सब को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स। ओके, सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है। सफिक्स किसको बोलते हैं बच्चों? ये बाद में लगता है, ये बाद में आएगा। और प्रीफिक्स क्या होता है? ये पहले आता है। जिन बच्चे को नहीं पता है ये भी, ये पहले आता है। ओके, अब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम कैसे समझेंगे? ओके, तो जितना भी लोकेंट वाला होता है, जो पोजीशन वगैरह को दिखाता है, वो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। वो क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। कि एक एग्जांपल से मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा। ओके, मे बी आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं कॉपी किए हैं तो कॉपी कीजिए, इसको मिटाएंगे हम। आप कॉपी में भी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मैं इसका पूरे को मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ, इसका नेमिंग करूँगा। देखिए OHBr, फंक्शनल ग्रुप OH है, तो 1 2 यहाँ से करेंगे 2 3 3 4 5 6, इसका नेमिंग होगा 4 ब्रोमो। अभी आप ऐसे ही देखिए मैं लिख रहा हूँ, आगे आप भी सीख जाइएगा, बहुत आसान लगेगा। 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। अब इसमें हम इस कंपाउंड में कैसे पता करेंगे कौन प्राइमरी सफिक्स है, कौन सेकेंडरी है? इस कंपाउंड के हेल्प से मैं देखिए सब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें वर्ड रूट क्या है? देखिए हेक्स है। इस हेक्स को बोलेंगे हेक्स, ये कार्बन। हेक्स किसको? वर्ड रूट किस चीज को बताता है? वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को वर्ड रूट बताता है। ये यहाँ पर वर्ड रूट है, ये यहाँ पर क्या है? वर्ड रूट है। ओके, ये समझ में रहे हैं आप? ANE, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ANE यहाँ पर आपका N जो लगा हुआ है, ये आपका क्या हो गया? 1 डिग्री सफिक्स हो गया। ये क्या हो गया? 1 डिग्री सफिक्स है। अल्कोहल है, OH है, ये OL जो लगा हुआ है ये 2 डिग्री सफिक्स है। ये क्या हो गया बच्चों? 2 डिग्री सफिक्स है। साइक्लो, ये साइक्लो जो लगा हुआ है 1 डिग्री प्रीफिक्स को बता रहा है। साइक्लो किस चीज को बता रहा है? 1 डिग्री प्रीफिक्स को। और ये ब्रोमो जो लगा हुआ है 4 ब्रोमो, जिसमें लोकेंट लगा हुआ है, ये बताता है 2 डिग्री प्रीफिक्स को। ये किसको बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। ओके, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये 1 डिग्री, ये रूट वर्ड हो गया। ओके, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स।
आप बेसिक थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। आगे मैं और कई सारा क्वेश्चन बता के आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।